केशव, एक क्वेश्चन और आपसे कि जो कैटलाइजर का 360 डिग्री जो प्रोग्राम है, मींस डिस्ट्रैक्शन फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है, वो कितना हेल्प करता है प्रिपरेशन में? मतलब जब आपके पास बिना कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे आजकल की दुनिया में जो सोशल मीडिया है, मतलब एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो डिस्ट्रैक्शन था एक ज़माने में। तो जब से मैं रेसिडेंशियल में गया, मतलब कोई फ़ोन नहीं मेरे पास, तो अब क्या करें, मतलब कोई काम ही नहीं होता, काम ही क्या है, पढ़ना है बस। तो वही मतलब जो आपको है ना वो एक तरफ ले जाता है। अब जैसे अभी आपके पास, अगर आप बाहर की दुनिया में हो तो आपके कभी दोस्त आ गए, आपको कभी कोई फैमिली फंक्शन में जाना पड़ गया, आपको मतलब कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, ये सब होता है। लेकिन जब उधर हो आपके पास कुछ है ही क्या, बस खाना है, सोना है और पढ़ना है। जो टाइम बचा वो पढ़ने का, बस इसलिए वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और जब टीचर्स आपके साथ पूरे टाइम रहते हैं तो वो एक अलग इमोशनल सपोर्ट भी देता है, मतलब आपके लिए आपकी जो एकेडमिक्स में होते हैं उसमें भी बहुत मदद करता है, तो हेल्पफुल तो बहुत है। तो जो कैटलाइजर का जो 360 डिग्री प्रोग्राम था, वो उसमें रेजिमेंटेशन और डिस्ट्रैक्शन जो अवॉइड करने का था वो बहुत बढ़िया था। जैसे आपकी जो जेई प्रिपरेशन रहती है उसमें रेजिमेंटेशन और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों से, मतलब रेजिमेंटेशन की ज़रूरत रहती है और डिस्ट्रैक्शन जो होता है उनको अवॉइड करना होता है। 11th-12th में जैसे जो जेई काम पढ़ते हैं, बहुत मतलब अजीब से कुछ टॉपिक्स होते हैं, हालत खराब जाती है उनको देख के। तो उस समय में जो हमें रेजिमेंटेशन में रखता है, और जो ये जो अब कभी कभी हमारा दिमाग यही चाहता है ना हम आसान रास्ते से निकल जाए, तो जो हार्ड रास्ता हमें चुनने का मौका देता है ये प्रोग्राम ने मेरे को दिया। मतलब मैं खुद चाहता भी था कि मैं ऐसे इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊं, मतलब सोशल लाइफ क्या है, मतलब थोड़े टाइम बाद ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये जो मेरे को जो सपोर्ट मिला ना, ये 360 के प्रोग्राम के कारण था। मतलब जो रेजिमेंटेड लाइफ मिली और जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिला, मतलब फ़ोन था नहीं तो जो बाकी जो टाइम बचता था ना ये सब चीज़ों से हटके, तो वो मतलब ये पढ़ाई में हम ज़्यादा डिवोट कर पाते थे। तो जो मेरा तो ये मानना है, जो जेई में ज़्यादा ज़रूरत होती है रेजिमेंटेशन और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, वो मुझे इस प्रोग्राम में दिया। और इसका पूरा श्रेय सच में यही प्रोग्राम को जाता है कि मतलब मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया। तो जो कैटलाइजर का जो शेड्यूल था ना, मतलब जो रहता था 360 डिग्री प्रोग्राम में, हम सुबह उठते थे, योगा होता था, उसके बाद क्लासेस होती थी, उसके बाद शीट सॉल्विंग होती थी, प्रैक्टिस सेशंस होते थे, स्पोर्ट्स टाइम भी मिलता था, और उसके बाद हमारे साथ मतलब 24 आवर एक्सेस रहता था डाउट्स के लिए टीचर्स के साथ, अच्छा खाना भी मिलता था। तो ये तो मतलब खाना अच्छा तो अच्छी बात ये है, बहुत मज़ा आता है खाना खाने में। तो जो केशव ने जैसे जो बताया, ऑब्वियसली ये प्रोग्राम इस चीज़ सोच को रख के ही विपिन सर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रखी कि क्या कारण है कि जो अच्छे बच्चे भी कई बार वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जेई में। तो उनका कहना था कि बच्चों के पास जब आसान ऑप्शन होगा वो आसान रास्ता चूज़ करेंगे। केशव के पास भी आसान रास्ता था, पेरेंट्स के साथ रहना, मतलब सिटी में पेरेंट्स के साथ रहे, बहुत आसान था ये तो। पर इसको पता था कि अगर मैं साथ में रहा तो मैं शायद हो सकता है कि मैं उसी दुनिया में वापस चला जाऊं जहां पर मुझे मोबाइल है, फ्रेंड्स हैं या सोशल लाइफ जीने का मौका है। तो इसी ने चूज़ किया कि नहीं, इवन मेरे पास इतना आसान रास्ता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रुक जाऊं, फिर भी इसने चूज़ किया कि नहीं, मैं जानता हूं कि मुझे अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो डिस्ट्रैक्शंस से दूर होना पड़ेगा। एक ऐसी डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए जिसमें मुझे रोज़ मेरा एक शेड्यूल हो, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं रोज़ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करना चाहूँ, क्लासेस अटेंड करना चाहूँ, तो ये सब कुछ कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ ये फील हुई कि अगर स्टूडेंट इस डायरेक्शन से चलते हैं जिसमें उन्हें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो ये प्रोग्राम इनको वो ऑप्शन देता है। इस प्रोग्राम में अब स्टूडेंट को अपने बीच बीच में पेरेंट्स से बात भी करनी है। ऑब्वियसली हम हमेशा मान के चलते हैं कि कुछ चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। सो हमने कुछ नियम इस तरह से भी बना रखे हैं हमारे उस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में कि बच्चे को अपने पेरेंट्स से 2 दिन में बात करने का मौका दिया जाता है। उनको हमारे ही जो स्टाफ मेंबर्स है वो उनके पेरेंट्स उनसे बात करवाते हैं। स्टूडेंट के पास मोबाइल के एक्सेस नहीं। आज पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, आज हम जितने पेरेंट्स से मिलते हैं जिस भी तरीके से, मैं 90% केसेस में कहना चाहूँगा, आप भी मुझसे शायद
एग्री करेंगे सर इस बात को कि बच्चों के हाथ में जब से मोबाइल आया है तब से शायद वो जितने टैलेंटेड है, जितने प्रतिभावान वो हैं, वो उतना क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास उस मोबाइल में एक दूसरी दुनिया बसी हुई है उनके पास, और वो उस दुनिया की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आसान दुनिया है, वो एंटरटेन करती है। ऑब्वियसली वो उस समय तक, जब तक उनको अच्छा लग रहा है तब तक उसमें उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब उनको किसी तरफ जाना होता है, जब एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो कई स्टूडेंट्स इस जाल में फंस जाते हैं कि हम अब जो प्रिपरेशन करनी थी वो हमने इन 2 सालों में नहीं करी, और आज हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम ने उन स्टूडेंट्स को जो सच में अंदर से मानते हैं कि हमसे खुद से शायद उस लेवल तक नहीं होगा, तो हमसे करवा लिया जाए। तो एक बहुत सोचा हुआ, बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई ना टीवी का एक्सेस है, ना कोई मोबाइल का एक्सेस है, ना कोई बाहरी दुनिया में उन्हें घूमना है। ऑब्वियसली साथ में कुछ ना कुछ बीच बीच में हमने ऐसे इवेंट्स रखे, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रखी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स ये ना फील करे कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया है, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर का प्लान था। मतलब अगर इनकी पढ़ाई किस तरह से होनी, ये स्ट्रक्चर का पार्ट था, तो ये भी पार्ट था कि वहाँ पर उन बच्चों को किस तरह से पूरे समय एनर्जेटिक रखा जाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम ने नॉट ओनली केशव, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिनका परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा चेंज लाया है।